अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। जैसा कि हमने पहली वीडियो फिजिक्स की अपलोड की हुई है, अब दूसरी वीडियो जो है, दूसरा पार्ट जो हम अपलोड कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। चलो तो देखें सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल ये है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब है तो वी आई तो जीरो हो जाएगा डेफिनेटली। वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकंड एक्वायर्स। अब जो वेलोसिटी एक्वायर कर रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना 5 सेकंड। तो क्या चाहिए, कैलकुलेट एज एक्सेलरेशन चाहिए और डिस्टेंस कवर्ड इन द बॉडी इन 5 सेकंड। तो क्या चाहिए, एस चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो आइए जरा सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, जैसे हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, ये फार्मूला Vf बराबर vi प्लस at। तो Vf माइनस vi बाई टी, यानी vi यहाँ चला गया तो माइनस का, t यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड का करें। अब Vf देखें हमारे पास कितना है 10, तो हमने लिख दिया 10 और vi हमारे पास कितना है 0, तो 10 में से 0 गए तो 0 और t हमारे पास कितना है जी 5, तो 5 का पड़ा 10 पे कितनी दफा 2 दफा, तो a हमारे पास क्या आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डेफिनेटली। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। अभी इसी वैल्यू को हमने ये फार्मूला जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताए थे वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो उनमें से एक ये फार्मूला था। अब दूसरा फार्मूला ये है s बराबर वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है डिस्टेंस का। तो वी आई हमारे पास 0 है, 0 जिसको भी ज़रब करेगा तो वो 0 प्लस हाफ ए हमारे पास है 2 और टी हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल, ये तो हो गया 0, तो बचा हमारे पास ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 मीटर। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसानी के साथ हमने हल कर दिया। आपको क्या याद होने चाहिए, फार्मूले क्या थे, Vf बराबर vi प्लस at, s बराबर vit प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as बराबर vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं तो एक और फार्मूला भी था s बराबर vt, रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर g, यहाँ पर h, यहाँ पर g और कुछ भी नहीं था, पहले भी मैंने लिखवा दिए हैं, वो आप पिछली वीडियो में देखकर याद कर लें, ठीक है। तो अब चलिए अगला सवाल करते हैं, एक्सरसाइज 3.6। नंबर कौन सा 3.6, तो फटाफट हम कर लेते हैं। ये जो हमारा सवाल है 3.6, तो देखें किस तरह होता है 3.6। फटाफट हम इसको कर लेते हैं एक्सरसाइज का 3.6। तो 3.6 हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है a car starts from rest and after 20 seconds, a car starts from rest यानी 0 and after 20 seconds, and after 20 seconds 20 seconds के बाद क्या होता है, and after 20 seconds its velocity becomes 108 किलोमीटर पर आवर। its velocity became 108 किलोमीटर पर आवर, या इस तरह, ठीक है, पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन के हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, अभी हम कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कार। जैसे देखें कि डेटा बनाएंगे तो वी आई क्या है 0, तो वी आई लिखेंगे हम डेटा में, वी आई बराबर क्या है 0, तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी एफ क्या है 108 किलोमीटर पर सेकंड, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 108 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो इसका मतलब ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर जो हमारे पास बचा वो क्या बचा 180 और नीचे क्या बचा 360। अगर आप 180 और 360 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकंड।
आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो 180 डिवाइडेड बाई 336, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना, t बराबर 20 सेकंड, कितना भाई 20 सेकंड। ठीक है, इसी तरह मालूम क्या करना है, a, तो a का फार्मूला जैसे हमने बताया हुआ है क्या है जी, vf बराबर vi प्लस at। तो हमें a चाहिए, तो a किसके बराबर, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। तो vf कितना है देख लें, vf हमारे पास है 30, कितना जी 30 में से 0 माइनस करो, डिवाइडेड बाई करो 20, तो 0 0, और 2 का पारा 3 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा जवाब फटाफट से 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगला सवाल हम करेंगे, ये हो गया 3.6, अभी हम करेंगे 3.7। तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। एक्सेलरेशन के हम बहुत मर्तबा करते आ रहे हैं। सिर्फ क्या था कि किलोमीटर अगर आपके पास आ रहा है किलोमीटर, तो उसको अपने मीटर में करना है, आवर है तो उसको हमने सेकंड में। तो अगला सवाल है 3.7, क्या जी 3.7, क्या है सवाल, द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ मोटर, द वेलोसिटी ऑफ motorcycle increases by an acceleration, ठीक है जी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मोटर की जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, एंड becomes 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई। तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, तो ये बात हुई ना, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। इससे पहले हम मालूम कर रहे थे एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, यहाँ हमें मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ है, एक्सेलरेशन कितना, a हमें मिला हुआ है, डेटा में लिखूंगा, डेटा में a हमारे पास कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, a गिवन है। दूसरा vf गिवन है, vf कितना, vf हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और देखें हमारे पास टाइम गिवन होना चाहिए, तो टाइम कितना है, the velocity of motorcycle increased by acceleration of 2 meter per second and becomes 20 meter, find initial velocity of motorcycle। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या टाइम नहीं है, क्या देखें in 5 seconds, 20 मीटर सेकंड, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, in 5 seconds, तो ये हो गया हमारे पास टाइम। तो टाइम भी हमारे पास गिवन है कितना है, इन 5 सेकंड्स, तो टी हमारे पास कितना है 5 सेकंड्स। तो लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। अब वी आई हमें मालूम करना है, तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। अब वी आई हमें चाहिए, ये प्लस ए टी है, यहाँ अगर आ जाएगा तो क्या होगा, वी आई बराबर वी एफ माइनस ए टी। तो इस तरह होगा ना, वी एफ माइनस ए टी। तो VF कितना, VF हमारे पास है 20, एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2, और T कितना 5, और ये है माइनस साइन, तो 20 माइनस 10, तो 20 में से 10 गए तो 10, तो VI हमारे पास कितना मीटर पर सेकंड। तो जो चीज हमें मालूम करनी होगी उसी का फार्मूला। अगर हमें VI चाहिए तो ये प्लस के थे, यहाँ चले आए माइनस में, तो VF माइनस AT हमने लिखकर हमने ये सवाल हल कर लिया। तो अब अगला सवाल हम करेंगे जो होगा 3.8। तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल। आपको डेटा आनी चाहिए, फिर फार्मूले में पुट करो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट ये सवाल होते जा रहे हैं। तो आ जाए मैं 3.8। 3 क्या है, अ बस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अ बस इज मूविंग विथ अ velocity of
72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। अब ब्रेक्स लग रही है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। जब ब्रेक्स लग रही है तो फिर क्या हो रहा है, it stops after covering a distance, it stops after covering a distance, after covering a distance, after covering a distance, after covering a distance of 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्टॉप हो रही है। Calculate the deceleration produced by the brakes. Calculate the deceleration produces by the brakes, ठीक है। तो डिसलेरेशन मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, अभी मैं बता देता हूँ कि डिसलेरेशन का मतलब क्या है। डिसलेरेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, ब्रेक दबा रहे हो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो होगी नेगेटिव में। जो स्पीड आपकी कम कर रही है उसको हम कहेंगे डिसलेरेशन। क्या कहेंगे, डिसलेरेशन। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास वेलोसिटी, तो वी आई हमारे पास गिवन है, डेटा में हम लिखेंगे। तो वी आई कितनी, 72 किलोमीटर और आवर है। तो अब इसको हमने किस में करना है, मीटर पर सेकंड में डेफिनेटली। तो किलोमीटर में कितना, 1000, और आवर में कितना, 3600, इस तरह से 00 और 00। तो ये हो गए 72 और 36 का पता लगेगा, तो वी आई हमारे पास कितना, 20 मीटर पर सेकंड। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखें वी एफ तो हमें मिला हुआ ही नहीं है, तो वी एफ हम लिखेंगे 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखें डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ए से कितना, 500 मीटर, ठीक है जी। और टाइम जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कवर स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पर फिर मैंने टाइम नहीं लिखा, जरा दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। A bus is moving with a velocity of 70 on the applications of the brakes. It stops after covering a distance of 5 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. अब यहाँ पर टाइम तो है ही नहीं, आगे बात समझ में, यहाँ पर टाइम नहीं है। अब टाइम तो है ही नहीं बाबा, ठीक है। वी एफ है, वी आई है, और एस है, और ए हमें मालूम करना है। अब टाइम इस फार्मूले में है ही नहीं। अगर टाइम ना हो तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें टाइम की जरूरत ही ना पड़े। तो वो कौन सा है, वो है 2as vf स्क्वायर माइनस vi²। तो ए तो हमें चाहिए, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि एस 500 है, ए vf है 0, तो 0 का स्क्वायर जो भी करेंगे 0, और vi है कितना, 20 का स्क्वायर, तो वो होगा, ठीक है। तो 2500 तो हो जाएंगे 1000, इस तरह ना, क्योंकि जो हमारे पास, सॉरी, एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए। तो 2500 हो गए 1000 ए, ठीक है, और 20 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है। अब ये 1000 वहां जाकर अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, -4, और डिवाइडेड बाय 1000 कितना, तो 20 में कैंसिल। अगर 4 का पारा 40 पे तो कितना, -0.4, यही आएगा ना, कितना आएगा, -0.4। अगर 4 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर टाइम नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमारे पास एक और फार्मूला है जो हमने यहाँ इधर लगाया है। टाइम अगर होगा तो कौन सा, वी आई प्लस 80, या एस बराबर वी आई टी प्लस हाफ 80²। अगर टाइम नहीं है तो ये फार्मूला, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर, 3.9 फटाफट कर लेते हैं टिक टिक करके, बहुत ही आसान सवाल हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वो होगा आप 3.9 देखें कौन सा सवाल है, क्या कह रहा है। A car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second. A car starts
from a rest attains a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अटेंस कर ली 20 मीटर पर सेकंड। इन 5 सेकंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। इन 5 seconds find the distance covered by the car, covered by the car, ठीक है। तो ये सवाल है हमें मालूम करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, यानी कि डेटा में अगर मैं लिखूं तो वी आई तो 0, वी आई हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अटेंस वेलोसिटी तो वी एफ कितना, वी एफ है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना जी, टाइम है हमारे पास 5 सेकंड, ठीक है जी। और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है डिस्टेंस, यानी एस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एस मालूम करना है। लेकिन फाइंड द डिस्टेंस बाय द कवर्ड बाय द कार। अब देखें डिस्टेंस के जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों में एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या हमारे पास है कौन सा 2s बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास फार्मूले हैं। अब इन दोनों फार्मूलों में ए है तो हमें ए भी चाहिए। क्या चाहिए, ए भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले ए मालूम करेंगे। ए किस तरह करते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ देखो हमारे पास कितना है 20, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 का बड़ा 20 पर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं एस का फार्मूला लगाऊं तो कौन सा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई तो 0 है, देखा हुआ है, तो 0 को अगर टी से करेंगे तो 0 प्लस हाफ, और ये हो गया 4, टी का हो गया 5 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए 2, ठीक है भाई। 2 का पारा 4 पर 2 मरतबा, ये तो हो गया 0, ये हो गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 मल्टीप्लाई 25 कितना 50 मीटर। तो एस हमारे पास आ गया कितना 50 मीटर। तो इसी तरह ये हमारा हो गया 3.9। अब हम अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर क्यों हमने ए मालूम किया, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं डिस्टेंस के, दोनों में ए आ रहा है, तो बगैर ए के तो डिस्टेंस मालूम हो नहीं सकता। तो चलिए 10वां सवाल करते हैं फटाफट से, ठीक है जी। 10वां सवाल देखते हैं, ठीक है, फटाफट से हम 10वां सवाल कर लेते हैं। देखें 10वां सवाल क्या है। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से एक स्टोन क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, गिरा दिया जा रहा है। टावर टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड में पहुंचने पे उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और यहां पर हमने जो जी ले लेनी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये सवाल है। अब यहां पर देखें कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन, ठीक है। सबसे पहले जो हमें गिवन है यहां पर वो क्या गिवन है भाई, वी आई। कैसा लो, देखें वी आई क्या है 0, और टाइम क्या है 5 सेकंड्स, और जी हमें गिवन है कितना 10 सेकंड्स, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या मालूम करनी है, हाइट। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ था एस बराबर वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस की जगह एच वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह वी आई क्या है 0, 0 को मल्टीप्लाई कर दो टी से तो वो भी 0, प्लस हाफ जी बराबर कितना 10, टी बराबर कितना 5, उसका स्क्वायर। 2 का पावर 10 पर कितना 5 मरतबा, इस तरह होगा ना। तो 5 जरा 5 कितना 25, 25 जरा 5 कितना 125, तो क्या हो गया 125 मीटर। तो इसी तरह ये भी हमारा सवाल हो गया, हमने हाइट मालूम कर दी, ठीक है। तो आज हम इसको इसी चैप्टर को यानी कि इस पार्ट को हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं।
3.10 को। अभी इसके बाकी 3 सवालात हैं, इंशाल्लाह वो हम बकाया वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यानी खुदाफिज, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट लाजमी करेगा। थैंक यू।